महाराज रुकुम जो है वो अपने साले शिशुपाल के लिए पत्र लिखने लगा और पत्र में लिखा है मंत्री को बुला करके कि एक काम करो। कहो महाराज। हम जो बोले वही लिखना। ठीक है महाराज। लिखो लिखो। आंख मन लिखाओ महाराज। हाँ लिख। लिख। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। आगे समाचार ये है। आगे समाचार ये है। बोलो महाराज। कि मेरी बहन की शादी है। मेरी भैंस की शादी है। सही लिख रहे महाराज। मेरी बहन की शादी है। शादी जवाब तो मैं ही कह रहा हूँ। यहाँ हाथी घोड़ों को लेके आना। यहाँ एम्बुलेंस लेके आना। एम्बुलेंस से क्या होगा महाराज? रुकमुड़ी बैठे काय में जाई एम्बुलेंस। बारात आ रही दुल्हन एक तो बस लड़ाई हुई। यहाँ युद्ध हो सकता है। जहाँ महाभारत भी हो सकता है। यहाँ मथुरा का कन्हैया आ रहा है। मथुरा का रावण आ रहा है। ये सब विद्वान बैठे जब पिरोना का दे बहुत मार पड़े। हम उठावा के पिरोना के इतने कोई गलत काम न कर रहे। ठीक है पूछो। मथुरा में रावण पैदा हुआ। मैं डर के मैं बस को हो तो अच्छा सर्विस मिलेगी हो नौकरी लगी हो। नीचे हस्ताक्षर कर दे। हमारा सर्दी पड़ रही है कौन सान गलत है और लिखा है नाई और ब्राह्मण को दे दिया। नाई और ब्राह्मण उस पत्र को लेकर के शिशुपाल के यहाँ पहुंचे। महाराज ये शिशुपाल और दंतवक्र दो भाई थे। इनके जन्म कई बार हो चुके। रावण, कुंभकर्ण, जय विजय नाम के द्वारपाल हुए, हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप हुए और शिशुपाल और दंतवक्र हुए। इन्हें सप्त ऋषियों ने श्राप दिया था कि आप राक्षस योनि भोगेंगे। तो शिशुपाल ने जब वो पत्र पढ़ा तो नाई और ब्राह्मण के सिर काट के बाहर रख लिए। भाभी से बोलो है कि हमें बारात लेके जानो है। बोले कहां? बोले हमारे जीजा जी की जो बहन है रुक्मणी, उसके साथ में शादी करनी है। कहा पागल हो गए हो क्या?
अरे वो इतनी सुंदर रुक्मिणी भला तुम्हारे साथ में कैसे विवाह कर सकती है? बोले तुम ज्यादा ज्ञान मत दो, जो भाभी की रस्म होती ना वो पूर्ण करो, निभाओ और हमें जाने दो। जैसे ही शिशुपाल ने महाराज तैयारी की है और पटा पे जब पैर रखो तो सामने छींक हो गई। भाभी वही लला देवर, वहां पे एक दुल्हन और दो दूल्हा, लड़ाई तो होवेगी, तासे मत जाबो। और माताओं कहते हैं कि जैसे घर से आप निकलते हो, बुजुर्ग जानते हैं, खाली बाल्टी दिख जाए, बिल्ली रास्ता काट जाए, सर्प रास्ता काट जाए तो घर से थोड़ी देर में जाना चाहिए। सामने छींक हो जाए तो थोड़ी देर बाद निकलना चाहिए। तो और सगुन भी होते, जैसे आप घर से निकल रहे हो और कहीं मंदिर से खुशबू आ रही है अगरबत्ती धूप की, तो समझ लेना कि आपका काम पूर्ण हो गया। कहीं गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई मिल जाए तो आप किसी काम से जा रहे हो तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। कोई दूध का पात्र लेके आपके सामने से निकल जाए तो समझ लेना कार्य पूर्ण हो गया। लेकिन एक महाराज हैं जो समझाते हैं, विद्वान कहते हैं कि कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें करने से घर में गरीबी के 100% चांस रहते हैं। जैसे कि माताएं ध्यान दें, कभी भी बुझे हुए चूल्हे पर बर्तन न रखें। कभी भी बुझे हुए चूल्हे पर बर्तन नहीं रखना चाहिए। और शाम को कभी भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। देखा होगा लोग दीपावली के दिन बोलते हैं कि लक्ष्मी आएगी, अब घर में एक भी बर्तन जूठा नहीं होना चाहिए। तो लक्ष्मी तो हर रोज ही आती है घर में, ऐसा तो है नहीं लक्ष्मी नहीं आती। तो घर में कभी भी जूठे बर्तन ना छोड़े। खड़े होकर के माताओं को कभी बाल नहीं निकालने चाहिए। और शमशान के रास्ते से आप जा रहे हो तो कभी हंसना नहीं चाहिए। अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। चारपाई पर कभी पेट के बल नहीं लेटना चाहिए। घर में शाम को आपने रोटियां बनाई और आटा बच गया तो उसे माताएं सोचती है कि इसे रख दें, सुबह इसकी रोटियां बना लूंगी। कहते हैं कि घर में रखा हुआ आटा जो माड़ के रखती हो, सुबह उसकी रोटियां बना के खाते एक मुर्दे के समान होता है। कभी भी रखे हुए आटे की रोटियां नहीं, जो सना हुआ आटा होता है गूंद के रख देती हो, उसकी कभी रोटियां बना के नहीं खानी चाहिए। अगर बच जाए आटा तो गाय को डाल दो, किसी पड़ोसिन को दे दो, बोले बहना रोटी बना ले। लेकिन घर में आटा ऐसे नहीं रखना चाहिए। और टूटी हुई चीज, जैसे भगवान की मूर्ति टूट जाए तो आप ऐसा करें, मंदिर बाहर है या कहीं पानी चल रहा है, आप गंगा घाट पे गए तो वहां ले जाएं और बहता हुआ पानी है उसमें डाल दें। कहते हैं कि घर में ज्यादा दिन तक टूटा हुआ बर्तन नहीं रखना चाहिए। इस चीज से घर में गरीबी आने के कारण रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फ्रिज का पानी पीते, बोलते गर्मी लग रही है तो गर्मी में फ्रिज का पानी अच्छा है। पहली चीज, आप अगर पानी पीते हैं तो ठंडा, तो बाजार से एक मटका आता मिट्टी का, उसे ले आइए, उसमें पानी भरिए और बाहर से आए अचानक घूम फिर के धूप में और बैठ गए, थोड़ी देर के बाद वही पानी पीजिए, क्योंकि फ्रिज के पानी से तो लोग बीमार पड़ी जाते हैं। और जैसे देखा होगा, आप दाल बनाओगे, दाल तो मिट्टी की हांडी में दाल बनाना, वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो, खराब नहीं होगी।
लोग कुकर में दाल बनाते हैं, कुकर में, तो कुकर तो सीधी कहता है कि तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो माताएं विशेष ख्याल रखें, जब शिशुपाल चला है और पटे पर पैर रखा, हुआ ऐसा